प्रणाम भक्तों, श्री सतगुरुदेवाय नमः, श्री गणपति देवाय नमः, जय मां शारदे। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रामायण में जो केवट का नाम आता है। आज केवट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसने भगवान राम को गंगा पार करवाई थी। कहा जाता है कि केवट जो है पिछले जन्म में कछुआ था। जब भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए थे, तब ये कछुआ बार बार उनके चरणों को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था। तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग उनको फुंकार मार देते तो ये पीछे हट जाता था। जब भगवान राम ने ये देखा कि कछुआ बार बार उनके चरणों को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, तब भगवान राम ने कहा कि मैं त्रेता युग में आऊँगा और तुम वहाँ पर मेरे चरणों को छू लेना, मेरे चरणों को स्पर्श कर लेना। तो इस प्रकार से भगवान राम गंगा के किनारे पर पहुँचे और केवट से कहने लगे, हमें नाव में बिठाकर गंगा पार करवा दो। तो केवट कहने लगा कि प्रभु, मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता, क्योंकि आपने पत्थर की अहिल्या को नारी बना दिया था। तो मुझे डर है कि कहीं मेरी नाव भी नारी ना बन जाए और मेरा रोजगार छिन जाए। तब उसने कहा कि मैं आपके चरणों की धूल को पहले अच्छी तरह से धोऊंगा, उसके बाद ही आप मेरी नाव में बैठ सकते हैं। भक्तों, आप हिसाब लगाइए कि वहाँ पर क्या एक ही नाव थी और कोई नाव नहीं थी वहाँ पर। तो इसके बारे में भी कथा है कि एक बार जो वहाँ का राजा निषाद राज है, वो शिकार खेलने जंगल में गया, तब उसे वहाँ पर प्यास लगी। तब इस केवट ने उनकी प्यास बुझाई। तब वहाँ के राजा ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। तब केवट ने कहा कि समय आने पर ही मांगूंगा। तब जब केवट को ये पता लगा कि भगवान राम गंगा के किनारे पर आ रहे हैं और उन्हें गंगा पार जाना है, तो उसने वहाँ के राजा निषाद राज को कहा कि आप केवल आज गंगा पे मेरी ही नाव रहे, दूसरी नावों की आप रोक लगा दो। तब निषाद राज ने ऐसा ही किया। सिर्फ उस दिन केवट की ही नाव गंगा के किनारे पर थी, बाकी नावों को छुट्टी कर दी गई। तब भगवान राम केवट ने चरणों को धोया और उनको नाव में बिठाया।